जंग बंदी के बाद गजा का नज़्म नस्क कैसे संभाला जाए, सदर ट्रंप आज मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल का इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए रुकून दें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमा भी अमरीकी सदर से मिलेंगे। मुलाकात में गजा, जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमले के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतर ट्रंप के नाम हमास का खत भी अमरीकी सदर के हवाले करेगा। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए मुश्तरका लाएअमल अपनाने के लिए इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म यूएन के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। मगरब मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। फ्रांस के बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक का फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया गया। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा दहाइयों से अधूरा है। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म लक्समबर्ग ने कहा कि 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद हल अमल रास्ता है और माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मोनाको एंडोरा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम को खैर मक़दम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल के अज़्म की अक्कासी है। पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक की जानिब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मक़दम नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुस्बत कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। मगरबी ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम, व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो इसे इत्तेफाक नहीं करते। इससे जंग खत्म होने में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। ये फैसले सिर्फ बातों तक महदूद हैं, हमारे इत्तेहादियों के अमली इक़दामात नहीं। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इजलास तलब करने की समरी वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इरसाल कर दी। ज़राए ने मजीद बताया कि कौमी असम्बली इजलास में अरकान असम्बली को पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, शाही खानदान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब की तरक्की पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और हौसले का बायस है। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की बलबला अंगेज़ क़यादत में सऊदी अरब ने तरक्की का संग मील अबूर किए। पाक सऊदिया दिफाई ताउन मुआहदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी। दिफाई, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शराकतदारी ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए IMF कमीशन 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। FPR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। IMF जायज़ा मिशन के सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक मिशन के दौरे पाकिस्तान के लिए वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन के लिए रिलीफ बारे भी तजावीज़ पेश होंगी। FPR के मुजव्वज़ा टैक्स आदाफ में कमी बारे इन्फोर्समेंट प्लान वर्किंग का हिस्सा। वफ़द दौरे में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी आदाफ का जायज़ा भी मुज़ाकरात का हिस्सा। डिस्कोर्स की निजकारी समेत दीगर बेंचमार्क्स इक़्तिसादी जायज़े में ज़ेर बहस आएंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी।
FPR کے ٹیکس نہ دینے والے سناروں کو نوٹسز۔ راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد اور ملتان میں سناروں سے ٹیکس معاملات سے متعلق جواب طلب کر لیا گیا۔ FPR کا اسلام آباد کی بڑی ریل اسٹیٹ کمپنی پر چھاپا، ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ گزشتہ روز خبر سامنے آئی تھی کہ FPR نے 60,000 ڈیلرز کا ڈیٹا جمع کیا، جن میں سے صرف 21,000 ڈیلرز FPR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور ان 21,000 رجسٹرڈ ڈیلرز میں سے بھی صرف 10,524 نے ٹیکس ریٹرن داخل کیے ہیں۔ بیشتر ڈیلرز اپنی آمدنی کم ظاہر کر کے ٹیکس چھپا رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز زبردست تیزی۔ کاروبار کے دوران بازار اسس کے 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ 1,58,700 سے زائد پر ٹریڈنگ ہوئی۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,57,554 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ قومی اسمبلی کے سابق رکن جمشید دستی ایک بار پھر قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ ملتان کی مقامی عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ NA 175 مظفر گڑھ سے منتخب ہونے والے سابق MNA جعلی تعلیمی اسناد جمع کروانے کا الزام تھا۔ عدالت نے تمام شواہد اور دلائل سننے کے بعد سزا سنا دی۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی دستی کو نااہل قرار دے چکا۔ جمشید دستی نے سزا کے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ کہا ان کے خلاف یہ کارروائی مخالفین کی سازش ہے، فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ شراب برآمدگی کیس، علی امین کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے اسلام آباد کے جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ بارہ میں مقدمہ درج ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہ سکیں۔ احمد پور سیال کے نوائی علاقے ہود سیال میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی۔ پانی گھروں میں داخل، درجنوں مکانات گر گئے، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بہہ گئیں۔ جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح سیلاب نے بستی پیر بخش ڈایا میں بھی تباہی پھیر دی۔ بھٹا خشت پر مزدوری کرنے والے غریب خاندان کا گھر منہدم۔ پاک پتن میں دریائے ستلج گاؤں باقر میں 15 گھر بہا لے گیا۔ سیلاب کی آڑ میں ذخیرہ اندوزوں نے مہنگائی کر دی، شہری پریشان۔ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ سجاول کے قریب دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار، کچے کے درجنوں دیہات زیر آب، پانی گھروں میں داخل، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سجاول کے 26 دیہاتوں میں 500 گھر ڈوب گئے، 3500 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ امداد پہنچی نہ امدادی کیمپ قائم ہو سکا، متاثرین بے یار و مددگار۔ وزیر آباد میں چلتی ٹرین پر سوار ہونے کے چکر میں مسافر گر کر جاں بحق، متوفی رحمان بابا ایکسپریس تلے کچلا گیا۔ پولیس نے موبائل اور دیگر کاغذات تحویل میں لے لیے۔ شہریوں نے ٹرین سٹاپ کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔